अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है। ये जो सब्जेक्ट है ये रिगार्डिंग ओ लेवल्स, आगा खान और उसी के एतराफ़ में जितने बोर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम ये सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा ये आज पहला लेक्चर होगा तो हम उन चीज़ों को नोट करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इस सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट में होती हैं जैसे पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न जो होते हैं। जैसे आप लोगों का एक तरीके से बैकग्राउंड होता है जो हम सबको पता होता है कि किस तरह का ओ लेवल्स और आगा खान के पेपर्स जो आते हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो किस तरह से नुमाया होते हैं, किस तरह तश्कील पाते हैं, किस तरह से उनको एक स्ट्रक्चर वे में रखा जाता है। ये हम अपने स्कूल से या अपने यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं हमें पता होते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अगर देखा जाए कि आज के सब्जेक्ट के हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये अदर बोर्ड से हटके, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे फेडरल और पंजाब बोर्ड का बिल्कुल अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, कराची और सिंध बोर्ड का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसी तरह ओ लेवल्स, आगा खान और इसी के रिगार्डिंग अदर बोर्ड्स के हिसाब से ये सब्जेक्ट थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा तब्दील है। क्योंकि आपका जो पैटर्न होता है, जो आपका बैकग्राउंड होता है, उसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसी हिसाब से आपको हिस्ट्री पूरी पतानी होती है पाकिस्तान की। लेकिन इस टॉपिक को आगाज़ करने से पहले, इन चीज़ों को आगाज़ करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपको इसी के रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स चाहिए हों तो आपको जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिख रही है इस पर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। आज अगर देखें तो हम लोग जो पहली चीज़ जो हम इसमें नोट करेंगे तो वो आपके इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट्स हैं, यानी कि इसके जो हिस्से हैं, सेक्शंस हैं, और उसी में हम लोग जो चैप्टर्स हैं वक्तन फ़वक्तन जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपके कंटेंट्स में जो पहला सेक्शन आएगा वो कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा पाकिस्तान मूवमेंट का। ठीक है। इसको हम लोग तहरीक पाकिस्तान भी बोलते हैं क्योंकि आप लोग ओ लेवल्स के हो तो आपका मेजर कंटेंट जो होगा वो 99% इंग्लिश में ही होगा। ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ उर्दू में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसके अगर मायने अगर आप लोग निकालना चाहो तो 10 मायने हो सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग आप लोग लिख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई लिखने से रोकेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा सेक्शन देखा तो इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि कौन कौन सी ऐसे वजूहात थी जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगा या एमरजेंसीज लगी या कर्फ्यू लगा, वो क्या क्या ऐसे अवामिल थे, कॉजेज़ थे या रीजंस थे, वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में चीज़ें हुई, हम उसको हम चेक करेंगे। और उसके बाद फिर नेशनहुड जो आपका लास्ट सेक्शन होगा 1947 से लेकर 1999 तक, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौमी इत्तेहाद क्या है और पाकिस्तान का कौमी यकजहती में कितना अहम किरदार है, हम उसको हम नोट करेंगे। ठीक है बेटा। अब अगर इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग नोट करो तो आपका सबसे अहम आता है बोर्ड का पैटर्न। अच्छा, बोर्ड पैटर्न आप लोगों को सबको पता है कि आपका पहले जो था वो ओ लेवल्स और लेवल्स का किस तरह से होता था और किस तरह के उसके कंटेंट्स बनते थे, कैसे उनकी तरतीब होती है, वो पूरा सिलेबस आपको नेट से और आपके स्कूल से या कॉलेज से मिल जाता है। ठीक है। अब उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे अहम बात भी यहाँ पर यही आती है कि हम लोग यहाँ पे जितना भी काम कर रहे होते हैं, जितना भी ओ लेवल्स के हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, वो और आगा खान के हिसाब से पूरा पैटर्न आपको पता होता है। ठीक है। और उसी के हिसाब से आपका बैकग्राउंड भी होता है, पसे मंजर जो आपने अगर नोट करा हो कि आपका जो पूरा पेपर पैटर्न होता है वो आपको बताया जा रहा होता है कि किस तरह के पेपर आते हैं, लेकिन हर पेपर हर साल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन हो रही हो, जैसे मेजर बोर्डों में पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं जैसे पंजाब और फेडरल बोर्ड हैं या कराची या सिंध बोर्ड है, तो इसमें कुछ अल्फाज या कुछ आपके जितने भी सवालात होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ओ लेवल्स और आगा खान का जो बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा हार्ड है और उस हार्ड में ही आपको पूरी किताब और पूरे एमसीक्यू सब कुछ याद करना होता है। इसमें से आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती
और जब छोड़नी नहीं होती तो इट मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नोट करो तो बेटा आपकी बुक के हिसाब से जो आपका पहली चीज़ आती है आपका बैकग्राउंड, अगर आप अपने चैप्टर के हिसाब से देखो, आप सेक्शन के हिसाब से देखो, तो पाकिस्तान बनने से पहले, देखो मैं वर्ड लगा रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले 18वीं सदी में जब मुगल रूल हुआ इंडिया में, तो उस वक्त तक जितने भी मुगल्स थे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी तस्वीर दिख रही है पूरे सब कॉन्टिनेंट की, बड़े सगीर की, उस वक्त तक 19वीं सेंचुरी तक एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ चुकी हैं, कमज़ोर भी कर चुकी हैं, और एक लिहाज से हमारी एम्पायर जो मुसलमानों की थी यहाँ पे वो भी ख़त्म हुई है। अब अगर देखा जाए तो मुगलों का जो एम्पायर थी वो जो डिक्लाइन हुआ, यानी कि वो ख़त्म हुआ, जितना भी हमारा फॉर्च्यून था, जितना भी हमारे पास रुतबा था, वो मुसलमानों का यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब वो कैसे ख़त्म हुआ? क्योंकि ब्रिटिश को हमने ग्रांट कर दिया चीज़ें, ठीक है बेटा। और हिंदुओं का फेवर कम्युनिटी तो पहले ही मिल रही थी बरतानियों को, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुसलमान उनकी हुक्मरानी में आए या ब्रिटेन हुक्मरानी में आए, क्योंकि ब्रिटेन ज़्यादा मॉडर्न थे, ज़्यादा लिमिटेशंस उनके लॉज में कम थी, इसी वजह से मुस्लिम्स को मुंह की खानी पड़ी। और यही वो रीज़न है कि जहाँ मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो उस वक्त के बहुत ज़्यादा मुसलमानों को रिवाइवल यानी कि बेदार कर रहे थे कि वो अपने रुतबा, अपनी जगहों को, अपनी चीज़ों को अहमियत दें और एक इस्लामी रियासत देंगे, इस्लामिक स्टेट एज नोन एज पाकिस्तान टुडे, वो अपने लिए अपने आप को तश्कील में लेकर आए इस रीजन में, इस खित्ते में। और अगर नोट कराओ कि हाँ कि ये एक ऐसे रिफॉर्मर्स हैं जिनके बहुत मशहूर नाम है, जिनमें पहला नाम आता है शाह वलीउल्लाह का, जिन्होंने कुरान को लातादाद यानी कि लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स को ट्रांसलेट करके, यानी कि पर्शियन ज़बान में, क्योंकि उस वक्त फ़ारसी ज़बान का बड़ा रुझान था मुसलमानों में, तो उसी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाया, मुसलमानों को बेदार किया, यानी कि उनको रिवाइवल में लेकर आया। इसी तरह सैयद अहमद ख़ान और इसी तरह सैयद अहमद शहीद ब्रेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह, इन सब के नाम इसी रिफॉर्मिस्ट में आ जाते हैं। और उसमें सबसे अहम किरदार जो मॉडर्नाइज में आता है उनमें सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अहम मुकाम और अहम किरदार हासिल किया बरतानिया की हुकूमत में रहते हुए, क्योंकि मुसलमानों को उस वक्त जितना भी नाकामी का जो बहुत बड़ा एहसास था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बेटा जंग आज़ादी में, उसमें मुसलमानों को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उन पर ब्लेम हुआ, उन पर इल्ज़ाम तराशी लगाई गई, क्योंकि वो रूलिंग में थे तो उनको बचाना था। अब इसी तरह सैयद अहमद शहीद और हाजी शरीयतुल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट था, वो ज़्यादातर एजुकेशन बेसिस के ऊपर, चाहे वो जिहाद का हो, चाहे वो कुरान और सुन्ना का हो, ये सब चीज़ें मुसलमानों को उस वक्त सिखाई जा रही है इन रिफॉर्मर्स की वजह से। और अगर थोड़ा भी नोट कराओ कि ये रिफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, किसके हिसाब से? बड़े सगीर के हिसाब से। अब बड़े सगीर में मुसलमानों की अहमियत को, रुझान को वापस से उजागर करने में, यानी कि उनको दोबारा मोटिवेट और उनकी प्राउडनेस जो उनका सबसे अहम रुतबा गिर चुका है उनमें लाने के लिए इन चारों रिफॉर्मिस्ट का सबसे अहम किरदार रहा है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इस सब्जेक्ट को आगाज़ में लेकर आएंगे, इब्तिदा इंट्रोडक्शन में लेकर आएंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा शाह वलीउल्लाह। अब शाह वलीउल्लाह के क्या अहम किरदार था, क्या रोल था, क्या सर्विसेज थी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स और थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना था कि आपके सब्जेक्ट का क्या है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई सर्वे या रिसर्च मौजूद हो बैकग्राउंड के हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।